नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि ज्योतिष एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ये जो चैप्टर है आपका जनरल एक्सेप्शंस का, दिस स्प्रेड्स फ्रॉम सेक्शन 14 टू 44। बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है इस चैप्टर को। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे एंड दिस इज व्हाट द रिगार्डिंग द जनरल एक्सेप्शंस। Write down very very important for your prelims and very very important for your mains. What I am saying, very very important for your prelims and very very important for your mains. कैसे होने चाहिए? ये आपके आईपीसी में थे 76 से लेकर के 76 से लेकर के 106 पेन क्यों चल रहे हो, 76 से लेकर के 106 तक है ना। और अब हैं आपके 14 से लेकर के 44 बीएनएस में। These sections are very important for your prelims, very important for your mains. कैसे रटे होने चाहिए आपको? बिल्कुल वही, आई विल रिपीट। जैसे कि 2 के पहाड़े से आप शुरू करते हैं और 20-25 तक आप चले जाते हैं नॉन स्टॉप। नहीं तो मास्टर जी यहाँ मारते थे, यहाँ पर किसी के मारे नहीं, यहाँ पर हाँ तभी याद होते हैं वो। उस तरीके से नॉन स्टॉप वर्बेटम रटे होने चाहिए। एंड इफ यू डू दैट यू विल फील द मिरेकल। आप भी देख लेना, 30 सेक्शंस का पैक है एंड एट लीस्ट यू विल गेट 1/3, 1/3 क्वेश्चन आपको आईपीसी या बीएनएस में से केवल यहां से मिलेंगे आपको। इन पूरे सेक्शंस में 8-10 केस लॉ के नाम याद रखने पड़ेंगे हम लोगों ने, जो कि लीडिंग केस लॉज आएंगे, जो मैं आपको बता दूंगा। प्रीलिम्स आपका कवर हो गया उस तरीके से। नाउ कम टू मेंस। मेंस में क्या आएगा? मेंस में इन्हीं सेक्शंस के बेस पर आपसे प्रॉब्लम्स पूछ लेंगे आपको, तो वो बेरेट से हो जाएगा आपका। कोई लेटेस्ट केस लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 95% बेरेट इज सफिशिएंट। और आपको मेंस से क्वेश्चन उठा के देखो, वो आपको डिटेल में कहीं जाता भी नहीं है। आपसे केवल वो बेरेट से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन पूछेगा या कोई प्रॉब्लम पूछ लेंगे। यू सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और उससे गाइडेड होइए। और ऐसी कोई फैंटेसी मत जाइए कि मैं कुछ एग्जामिनर को आउट ऑफ द वर्ल्ड लिख करके दिखाऊंगा, उसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। तो अब इसका पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, जो आप लोगों को आता है, लेकिन ये एक रिचुअल समझ लीजिए, मुझे रिपीट करना ही करना है। तो बेसिकली ऑफेंस के 2 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? एक्टस रियस। आप कोई कार्य करेंगे, यू विल डू सम एक्ट दैट मे बी इन केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड यू आर कॉजिंग डेथ, है ना। इन केस ऑफ थेफ्ट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मूविंग सम प्रॉपर्टी, है ना। इन केस ऑफ चीटिंग you are playing deception and inducing someone to deliver the property, right? In case of extortion what you are doing, you are putting someone in fear. तो ये आपका एक्टस रियस हो गया, जो आप कार्य कर रहे हैं, एक्शन जो ले रहे हैं आप। ये एक्टस रियस में भी पॉजिटिव एक्ट और इट में भी ये व्हाट ओमिशन एज वेल, इलीगल ओमिशन। आप कुछ नहीं करके भी कई बार करते हैं। जैसे मान लीजिए बांसुरी मैडम कोई नर्स हो, है ना, और एक वृद्ध महात्मा नाम के एक पेशेंट हो, है ना, और मान लीजिए वो इस तरह की खांसी आती रहती है, एस्थमेटिक अटैक पड़ता है, और वृद्ध नर्स का, उसका बांसुरी नर्स का काम यही है कि जब भी से एस्थमेटिक अटैक हो तुरंत उसको वो पफ दे, तुरंत उसको वो दे। अभी तंग आ चुकी है, जैसे ही उसे इस बार खांसी का अटैक हुआ, उसने इधर देख लिया थोड़ी देर, तो नाउ बीप straight line. So and in that case what she did nothing, but by doing nothing एक व्यक्ति को उसने सीधा ऊपर पहुंचा दिया। तो sometimes actus reus may be in form of act and sometimes it may be in the form of omission, right? लेकिन only act will not be sufficient to constitute the offense. केवल एक्ट अपने आप में किसी ऑफेंस को क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इट शुड बी कपल्ड विद द मेंस रिया, राइट? It should be coupled with the mens rea, that is the mean, you mean to say guilty mind. Suppose
इवन इफ यू कॉज इज डेथ, सपोज कीजिए आपसे किसी की डेथ हो गई, पब्लिक जमा हुआ है, क्या है, बांसुरी को लोग पीटने को तैयार हैं, है ना, तुरंत वहां पर अनीश पहुंचता, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कि देखो इसने किसी की जान ले ली, इसने किसी की जान ले ली, ठीक है, एक्टर सीरियस हो गया। बट सेकंड क्वेश्चन अनीश ये पोस्ट करेगा कि भाई जान कैसे गई, वॉज इट इंटेंशनल, वॉज शी डूइंग समथिंग विच वॉज इन हर नॉलेज, और वॉज इट ए mere एक्सीडेंट। सपोज इफ इट इज ओनली एन एक्सीडेंट, तो भले ही इनके हाथ से किसी की डेथ हो गई है, इट शैल नॉट बी पनिशेबल। तो क्या हो गया यहां पर, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुआ हो गया। तो मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है आपके हाथ से, लेकिन फिर भी आपको सजा नहीं मिल रही है, क्योंकि आपका वहां पर गिल्टी माइंड नहीं था, मेंस्ट्रुआ नहीं था। तो ये आपको देखना होगा कि ऑफेंस के केस में देयर शुड बी एक्टस रिया एंड मेंस्ट्रुआ। जैसे इन टेक द एग्जांपल ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट में यू टुक द प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन विदाउट द कंसेंट एंड द प्रॉपर्टी मूवेबल। आपने किसी के घर में, बांसुरी दिव्या के घर में गई, वहां पर इसने एक नेकलेस देखा और ये सोच करके उठा लाइए, अरे ये तो मेरा खोया हुआ नेकलेस है। तो राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एट द टाइम ऑफ मूविंग दैट प्रॉपर्टी हर इंटेंशन इज नॉट डिसऑनेस्ट, शी इज नॉट गिल्टी माइंड, तो वो चोरी के अपराध में नहीं आएगा वो। आप तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए आपको। ऑफेंस कब होगा, व्हेन देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टस रियस प्लस मेंस्ट्रुआ। सो देयर में बी सर्टेन सिचुएशंस, there may be certain situations when either there is absence of menstrua, या तो वहां पर मेंस्ट्रुआ है नहीं, गिल्टी माइंड है नहीं, या फिर है बट आपका जो एक्ट है दैट एक्ट इज जस्टिफाइड, दैट एक्ट इज जस्टिफाइड, ठीक। दैट ये पर्ची आ रही है, किसके को शूट करना है आज, तो दैट एक्ट इज जस्टिफाइड। तो जनरल एक्सेप्शंस का जो चैप्टर है, क्या जनरल एक्सेप्शंस, तो जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है जनरल एक्सेप्शंस, इसको समझिए। तो एक्सेप्शंस मींस क्या होता है, एक्सेप्शंस मींस हिंदी में बोलते हैं अपवाद। एक्सेप्शंस मींस होते हैं अपवाद। इट मींस व्हाट, व्हेन द जनरल रूल इज नॉट एप्लीकेबल, जो सामान्य नियम है जहां पर लागू नहीं होता। देयर इज ए, जैसे मान लीजिए कल्पेबल होमिसाइड, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that by such act he is likely to cause death is said to commit the culpable homicide। परफेक्टली याद है, देखा बेटा। अब ये हुआ नियम कि जो कोई भी कोई कार्य करके किसी की मृत्यु कारित करता है और ऐसे आशा के साथ करता है कि मृत्यु की जाए, या ऐसे आशा के साथ कि ऐसी क्षति की जाए जिससे मृत्यु संभव है, या ऐसे ज्ञान से की जाए जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, तो ये कहा जाएगा उसने आपराधिक मानव वध किया। ये आपकी हिंदी भी हो गई है ना। तो इसमें आप देखो यहाँ पर इंटेंशन टू कॉज या इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, नॉलेज पार्ट, ये क्या हो गया, इंटेंशन पार्ट हो गया ये, है ना। लेकिन आपने मारा, यस आई वॉन्ट टू किल समता, बट वाई, बिकॉज शी वॉज गोइंग टू टेक कॉज डेथ ऑफ दिव्या, क्योंकि वो दिव्या को मारने वाली थी। तो यहां पर मेरा जो एक्ट है वो जस्टिफाइड हो गया, दो आई एम इंटेंडिंग टू किल हर। तो ये जनरल रूल क्या था कि अगर आप किसी को इंटेंशनली मारते हैं तो आपको सजा मिलेगी एज पर द पनिशिंग क्लॉज, पनिशमेंट क्लॉज। लेकिन उसका अपवाद क्या हो गया कि अगर आप प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने में मारते हैं तो आपको सजा नहीं मिलेगी। तो नियम क्या हो गया, यदि आप किसी की मृत्यु करते हैं तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन अपवाद दे दिया हमने एक सिचुएशन प्राइवेट डिफेंस की। तो ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन होंगी
जहां पर जो जनरल रूल है पनिशमेंट का वो अप्लाई नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा आपका, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। बोलो यस और नो। मैंने आपको भी क्या समझाया है, अभी आपको दो ही बातें समझाई हैं, एक तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस और मैंने आपको समझाया एक्सेप्शन का मीनिंग। अब समझिए, एक होता है, अब यहां पे आके समझिए ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, जरा देखना आंखें खोल करके, जनरल, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य, सामान्य अपवाद। प्लीज गो टू सेक्शन 101 BNS और 300 IPC, whatever. So there are 5 exceptions. These 5 exceptions are linked only to section 101. सेक्शन 101 के ही एक्सेप्शंस है वो, यानी कि ये जो 5 अपवाद हैं किसी एक अपराध से लिंक्ड हैं और वो है मर्डर। ये एक्सेप्शन चोरी के अपराध में लिंक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड पर्टिकुलर एक्सेप्शंस। व्हाट? पर्टिकुलर एक्सेप्शंस। जैसे मान लीजिए घर से प्रियांश निकला, इसके पापा ने मम्मी ने समझाया कि बेटा देखो ऐसा है, घर से बाहर निकल रहे हो, है ना, किसी का दिया हुआ मत खाना, जो बस है बस से सिर हाथ मत निकालना, हाथ भर मत निकालना, ये सारी क्या हो गई? जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गई। दीज आर एप्लीकेबल टू एवरीवन, जो बच्चे बाहर से आते हैं। अब मान लीजिए समता बैठी, उसमें समता से कहा गया कि देखो बेटा, है ना, तुम्हें ना अचानक फिट्स पड़ जाते हैं किसी को भी देख करके, है ना, कोई काली चीज तुम देखते हो, रेड चीज देखती हो तो तुम्हें अजीब सा बिहेव करने लगती हो, तो बेटर अपनी आंख बंद करके भी जाओ, है ना। तो इसे कहा गया कि तू सोती हुई जाओ, बस ना कुछ देखेगी, ना तो दौरे पड़ेंगे, ना लोग ना तुम्हारी पिटाई करेगी। तो ये क्या हो गया? ये पर्टिकुलर सजेशन हो गया, दैट इज ओनली फॉर द समता। यस और नो? तो कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द जनरल एंड द पर्टिकुलर? तो उसी एनालॉजी पर आप पर्टिकुलर एक्सेप्शंस और जनरल एक्सेप्शंस को समझ सकते हैं। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब है कि जितने भी ऑफेंसेस हम लोग बीएनएस से पढ़ेंगे वो सब पर अप्लाई होंगे। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब हुआ द एक्सेप्शंस which can be applied against all the offenses mentioned in the BNS. Are you getting this point? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब चोरी का अपराध हुआ, अब क्योंकि जनरल है तो हर ऑफेंस के साथ इन्होंने रिपीट नहीं करेंगे 30 के 30 सेक्शंस को, उसमें रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, वरना क्या होगा, हर सेक्शन के साथ ही 30 एक्सेप्शन अटैच करने पड़ते, क्योंकि सब पर अप्लाई होंगे। तो ये एक अलग चैप्टर बना करके आपको दे दिया गया जनरल एक्सेप्शंस। प्लीज लेट मी नो, यहां तक बात समझ में आई? अनिश आगे बात समझ में? हाँ, ये क्या डील कर रहे हैं? ये डील कर रहे हैं दो सिचुएशंस को। दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। नंबर 1, द कैटेगरी इज सेक्शन 14 to 33 BNS or you can say 76 to 95 IPC. These are the cases when there is absence of mens rea. जब mens rea होगा ही नहीं यहां पर, when there is absence of mens rea, इसे यहां पे कह सकते हैं excusable. Excusable means you are excused from criminal liability. If your case falls within the category of any of these exceptions, your criminal liability will be excused. यदि आपका जो केस है इन किसी भी धाराओं में से एक में फॉल करता है तो आपका जो आपराधिक दायित्व है वो शून्य हो जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, एक्सक्यूज हो जाएगा आपका वो। सेकेंड कैटेगरी है आपकी 34 से 44 BNS या 96 to 106 IPC। यहां पर माफ नहीं करते, एक्सक्यूज नहीं है, यहां पर
एब्सेंस ऑफ मेंस रिया नहीं है, यहां पर प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया है, मेंस रिया है, बट योर एक्ट इज जस्टिफाइड, आपका जो न्यायोचित कंडक्ट है, आपका लॉ ये कहता है कि आपने जैसा बिहेव किया, जो कंडक्ट किया, वो एज पर जस्टिस था, न्याय उचित था, इसलिए आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी 0 रहेगी, आपको फिर भी कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो ये कैटेगरी हैं, ये जनरल एक्सेप्शंस के हैं, जो जनरल कॉन्सेप्ट है। कहाँ का हेल्प करेगा? प्रीलिम्स में हेल्प करेगा और इंटरव्यू में हेल्प करेगा, मेंस में नहीं करेगा। आई बात समझ में? कर लेंगे आप लोग। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोस्त। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।